बॉलीवुड में इंडियन आर्मी को लेकर दो ऐसी बेहतरीन मूवीज अब तक बन चुकी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आई हैं। पहली बॉर्डर जो कि 1997 के हिसाब से एक बहुत ही बढ़िया और अच्छी मूवी थी, और दूसरा ऋतिक रोशन स्टारर लक्ष्य जो कि एक फिक्शनलाइज्ड कैरेक्टर पर बेस्ड है, बट उसमें आर्मी में कैसे रहते हैं, रूल्स और ऑर्डर कैसे फॉलो करते हैं, और उसके एक्शन सीक्वेंसेस अगेन 2004 के मूवी के हिसाब से काफी इंप्रेसिव थे। एंड देन वी हैव इन 2021 भुज। यू बेटर वॉच बॉर्डर और लक्ष्य अगेन। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। भुज रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 13 अगस्त 2021 को, और ये रिलीज हुई डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। मूवी की स्टोरी लेकर जाती है हमें 1971 में, जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अब के बांग्लादेश में जंग छिड़ी हुई थी वेस्ट पाकिस्तान के साथ, जो कि अब पाकिस्तान है। जिसमें जब इंडिया ने इंटरफेयर किया तो वेस्ट पाकिस्तान यानी कि अब के पाकिस्तान ने जवाब में इंडिया पर हमला कर दिया। रिजल्ट हुआ इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। मूवी की स्टोरी हमें पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज खान के बारे में बताती है, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया के 11 इंडियन एयर स्टेशन पर स्ट्रेटेजिकली हमला किया था, जिसमें से एक एयर स्टेशन यानी कि भुज एयर बेस पर फोकस करती है ये मूवी। कैसे हमारे जवान विजय कार्निक और बाकी जवानों ने पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी को जवाब दिया, और कैसे मुश्किल हालातों में पास के गाँव के लोगों से मदद लेकर इस जंग को जीते। कुछ इसी स्टोरी पर ओके वीएफएक्स से, ओके डायलॉग से, और कुछ कहना तो नहीं चाहता बट पुअर एक्शन सीक्वेंसेस से, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी ऐसी मूवी में जिसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। भारत माता की जय। मेरे मरने का मातम मत करना, मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मैं जीता हूं मरने के लिए, मेरा नाम है सिपाही। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी की लागत 130 करोड़ की है। इतने बिग स्टार कैरेक्टर्स के साथ में सिर्फ 130 करोड़ में मूवी बनाना ये थोड़ा इम्पॉसिबल था। सो कह सकते हैं कि मूवी का बजट कहीं ना कहीं बहुत कम था। बट अगेन मूवी ने बिग शॉर्ट कैरेक्टर्स पर फोकस किया, न कि इसकी स्टोरी पर और न ही इसके पिक्चराइजेशन पर। अगर मूवी रियली चाहती, अगर इसके क्रिएटर्स रियली चाहते कि मूवी सक्सेस हो, तो इनको दो चीजों पर फोकस करना चाहिए था। फर्स्ट, विजुअल्स जो कि कहीं कहीं पर इंप्रेसिव था बट कहीं कहीं पर काफी वीक, और दूसरा मूवी का स्क्रिप्ट। मूवी की स्टोरी टोटली जम्बल्ड अप थी, एंड डिड आई फेल टू मेंशन सम कैरेक्टर्स बिल्कुल भी अपने रोल में सूट नहीं कर रहे थे। एंड देन वी हैव द डायलॉग्स दैट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। अजय देवगन ने मूवी में विजय कार्निक का काम किया है, तो इनका कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई थिंक मूवी ने इन पर और इनके कामों पर प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं किया। इंस्टेड मूवी में अननेसेसरी गाने डाल दिए गए हैं। तो इस मूवी में गानों का मतलब ये होना चाहिए था कि वो हमें मोटिवेट करे, हमें अपने नेशन की तरफ अट्रैक्ट करे इमोशनली व्हाइल वी आर वाचिंग द मूवी, बट इट टोटली फेल्स। टॉक अबाउट एक्शन सीक्वेंसेस, कुछ ठीक थे जहां पर प्रॉपर वीएफएक्स यूज किए गए थे, बट बहुत सी जगह इट जस्ट डिडंट वर्क, क्योंकि मोस्टली वीएफएक्स तभी काम करते हैं जब वीएफएक्स में मौजूद कैरेक्टर उसे विजुअलाइज करे और अकॉर्डिंगली एक्ट करे। जैसे बहुत सारे एरोप्लेन के सीन में जो एरोप्लेन के सीन्स थे, जो वीएफएक्स यूज किए गए थे, वो काफ़ी अच्छे थे, बट जब एरोप्लेन के अंदर का, प्लेन के अंदर का जब सीन दिखाया जाता था हमें, तो जो उस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन होना चाहिए, आंखों का एक्सप्रेशन, बिकॉज और तो कुछ दिखता नहीं है, वो एक्सप्रेशन उस सीन से मैच करना चाहिए था। बट मोस्ट ऑफ द सीन्स हमें ऐसा लगता है कि कैरेक्टर्स बस प्लेन में बैठे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं एंड नथिंग। इसका बेहतरीन एग्जांपल हम आयरन मैन के मूवी में देख सकते हैं, जहां पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन में भले ही सूट में रहते हैं, बट जब उनके फेशियल एक्सप्रेशन पर कैमरा फोकस करता है तो हमें महसूस होता है कि एक्चुअली वो सीन को वो महसूस कर रहे हैं। मूवी के एक्शन को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक अजय देवगन के कैरेक्टर विजय कार्निक और दूसरा शरद केलकर का कैरेक्टर आर.के. नायर। नाउ केलकर को लेकर जितने भी फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं वो टोटली मेस थे। संजय दत्त अपनी जिंदा मूवी में जिस तरीके से एक्स लेकर सबको मारते थे, कुछ वैसा ही जंग इस मैदान पर वो कर रहे थे। एंड द ओनली थिंग आई थिंक वी ऑल वर आस्किंग आवरसेल्व्स कि भाई इसे कोई एक गोली क्यों नहीं मार दे रहा। एंड देन वी हैव दिस पाकिस्तानीज जो कि टैंक्स के ऊपर बैठकर बड़े स्टाइल में गोली मार रहे थे, which really was funny. And then we have Nora Fatehi का रोल, how it ended totally upset me. और मैं सोनाक्षी सिन्हा के रोल के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, मैं मूवी की बुराई नहीं करना चाहता, बट मूवी में कहीं ना कहीं इसके डायलॉग्स भी उतने इंप्रेसिव नहीं थे। हाँ, एक या दो डायलॉग्स इंप्रेसिव थे जो कि अगेन हमने ट्रेलर में देखा था, बट ट्रेलर में मुझे वो डायलॉग पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो कंप्लीट डायलॉग हमें नहीं दिखाया गया था। बट जब मूवी में मैंने वही सेम डायलॉग कंप्लीटली सुना तो मुझे वो डायलॉग बड़ा ही इंप्रेसिव लगा। सी 1971 में इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने जिस जाबाजी से भुज में लड़ाई की और हमारी देश की रक्षा की, आई टोटली रेस्पेक्ट दैट। बट कहीं ना कहीं ये मूवी
उस जाबाजी के साथ में जस्टिस नहीं करती। ये मूवी ऑलमोस्ट 2 घंटे की है, 130 करोड़ की लागत से बनाई गई है और इसमें कुछ बिग शॉट कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं। एंड आई थिंक यहीं पर मूवी फेल हो जाती है, क्योंकि बिग शॉट कैरेक्टर्स होने का मतलब ये होता है कि उतना अमाउंट उनको देना पड़ता है। उतना अमाउंट देने का मतलब ये है कि बाकी का जो अमाउंट बचता है उसको VFX में उस तरीके से खर्चा करना था प्रोड्यूसर को। एंड आई थिंक इसी की वजह से कहीं ना कहीं मूवी में जो VFX थे वो उतने इंप्रेसिव नहीं थे, क्योंकि उसको उसके बजट के हिसाब से बनाया गया होगा। एंड आई थिंक यही रीजन है इस मूवी के फेल होने का, द VFX एंड कहीं ना कहीं इस मूवी की स्क्रिप्टिंग। एंड ट्रस्ट मी, ओवरऑल कहूँ तो ये मूवी हमारे उम्मीदों पर पूरी तरीके से फेल हो जाती है। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे पहले आई मूवी शेरशाह को आप Amazon प्राइम पर जरूर देखें, क्योंकि यार उस मूवी में लास्ट में मैं ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए लिटरली रो रहा था। तो आई डोंट वांट टू कंपेयर, बट अगर मुझे भुज और शेरशाह में अगर पूछा जाए कि कौन सी अच्छी मूवी थी तो मुझे शेरशाह ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों ओवरऑल इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 4.5 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया का। अगर आपको हमारे ऐसे मूवी रिव्यूज, सीरीज रिव्यूज और बाकी नेटफ्लिक्स ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मूवी सीरीज रिव्यूज और नेटफ्लिक्स ऑफर्स आप तक लाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड प्लीज स्टे सेफ।